एवरीवन, वेलकम टू झारखंड जी के। मैं हूं अशोक कुमार और आज का हमारा टॉपिक है मध्यकाल में झारखंड। मध्यकाल में झारखंड में जो भी घटनाएं घटित हुई उन सब से जुड़े हुए प्रश्नों को आज हम लोग देखने वाले हैं, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्न में से किसे झारखंडी सुल्तान के नाम से जाना जाता है? झारखंडी सुल्तान किसे कहते हैं? तो हमारे पास ऑप्शन है फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, आदिल शाह द्वितीय और शेर शाह सूरी। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा आदिल शाह द्वितीय। आदिल शाह द्वितीय को झारखंडी सुल्तान के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, जिस समय चैतन्य महाप्रभु पंच परगना क्षेत्र में रुके थे उस समय इस क्षेत्र में किस वंश का शासक था? तो हमारे पास ऑप्शन है चेरो वंश, रक्षेल वंश, नाग वंश और सिंह वंश। इसका सही उत्तर हो जाएगा नाग वंश। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? कुछ कथन दिए गए हैं, ये पढ़ के बताना है आपको कि कौन सा सत्य है। आप सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को करने से पहले एक बार डिस्क्रिप्टिव जरूर पढ़ें। डिटेल में आप पढ़ लेंगे तो आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देखने में भी अच्छा लगेगा और समझ में भी बेहतर तरीके से आएगा। ठीक है, तो इसमें कुछ कथन दिए गए हैं जिसे बतलाना है कि कौन सा इसमें सत्य है। पहला ऑप्शन है, चैतन्य चरितामृत में झारखंड क्षेत्र के भौगोलिक आकार का वर्णन किया गया है। दूसरा है, चैतन्य चरितामृत के अनुसार चैतन्य महाप्रभु ने संथाल परगना क्षेत्र के कई गांवों में ठाकुरबाड़ी की स्थापना की। तीसरा ऑप्शन है, चैतन्य चरितामृत में झारखंड के कई क्षेत्रों के नामों का उल्लेख मिलता है। और चौथा है, उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। तो हमारा आंसर बिल्कुल डी नंबर हो जाएगा कि सारे जो भी दिए गए हैं ये सही हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, झारखंड क्षेत्र में वैष्णव मत का प्रचार प्रसार किसने किया था? तो ऑप्शन है हमारे पास मीराबाई, कालिदास, चैतन्य महाप्रभु और तीनों ने मिलकर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु ने झारखंड में वैष्णव मत का प्रचार प्रसार किया था। अगला प्रश्न है, उड़ीसा के किस शासक ने झारखंड के एक बड़े भूभाग पर आक्रमण किया तथा उस पर अधिकार किया? ऑप्शन है हमारे पास नरसिंह देव, राजराजेंद्र, कलिलेंद्र और जयदेव। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कलिलेंद्र। कलिलेंद्र नाम के जो शासक थे उन लोगों ने काफी बड़े भूभाग पर झारखंड का अधिकार कर लिया था। ठीक है, अगला प्रश्न है, बख्तियार खिलजी ने झारखंड से होकर निम्न में से किस स्थान पर आक्रमण किया था? बख्तियार खिलजी जो थे झारखंड से होते हुए किस स्थान पर आक्रमण करने के लिए गए थे? तो इसका ऑप्शन है मिर्जापुर, पाटलिपुत्र, नादिया और रायपुर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नादिया। अगला प्रश्न है, बख्तियार खिलजी ने किस शताब्दी में झारखंड से होकर नादिया पर आक्रमण किया था? किस शताब्दी में बख्तियार खिलजी ने झारखंड से होते हुए आक्रमण किया था नादिया पे? तो ऑप्शन है 11वीं, 12वीं, 13वीं और 14वीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 13वीं शताब्दी में। अगला प्रश्न है, गुलाम वंश के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? इसमें फिर कुछ कथन दिए गए हैं जिसमें से बतलाना है कि इनमें से कौन सा कथन सत्य है। तो पहला कथन है, गुलाम वंश के समय झारखंड की सीमा में मुस्लिम सेनाओं की छावनी स्थापित की गई। दूसरा कथन है, इल्तुतमिश तथा बलबन के शासन काल में इनके प्रभाव से झारखंड मुक्त रहा। अगला कथन है, गुलाम वंश के शासक इल्तुतमिश तथा बलबन के समय झारखंड में नागवंशी राजा हरिकर्ण का शासक था। और चौथा है, उपरोक्त सभी कथन सही हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। अगला प्रश्न है, इल्तुतमिश तथा बलबन के समय झारखंड इनके प्रभाव से मुक्त था क्योंकि यहाँ नागवंश के एक शक्तिशाली राजा का शासक था। वह राजा कौन थे? मतलब इल्तुतमिश और बलबन के समय यहाँ के जो नागवंशी राजा थे वो कौन थे जो काफी पावरफुल थे? तो ऑप्शन है विराट कर्ण, हरिकर्ण, भीमकर्ण और अर्जुन कर्ण। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हरिकर्ण। बलबन और इल्तुतमिश के समय यहाँ के नागवंशी राजा
हरिकर्ण थे। अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी ने किस सेनापति को नागवंशी राज्य पर विजय प्राप्त करने हेतु झारखंड भेजा था? ऑप्शन है सैफुद्दीन, शहबाज खां, छज्जू मलिक और मलिक बया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा छज्जू मलिक। उन्होंने छज्जू मलिक को भेजा था यहां पे विजय प्राप्त करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने। अगला प्रश्न है हमारा, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा कब अपने सेनापति मलिक छज्जू को झारखंड में नागवंशी राज्य पर विजय प्राप्त करने हेतु भेजा गया था? तो मलिक छज्जू को जो भेजा गया था वो कब भेजा गया था? 1215 ईस्वी, 1310 ईस्वी, 1395 ईस्वी, 1420 ईस्वी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर, 1310 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक छज्जू को यहाँ पे विजय प्राप्त करने के लिए भेजा था। अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी का कौन सा सेनापति दक्षिण भारत पर विजय अभियान जाते समय झारखंड से गुजरा था? तो ऑप्शन है हमारे पास मलिक काफूर, मलिक छज्जू, मलिक बया, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मलिक काफूर। मलिक काफूर दक्षिण भारत जाते हुए झारखंड से होकर गुजरे थे। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस नागवंशी राजा ने अलाउद्दीन खिलजी की अधीनता स्वीकार कर ली थी? कौन से ऐसे नागवंशी राजा थे जो कि अलाउद्दीन खिलजी के अधीनता को स्वीकार किया था? ठीक है, तो ऑप्शन है हमारे पास फनी मुकुट राय, बेनुकर्ण, उपरोक्त दोनों और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ये दोनों ने ही नागवंशी राजा ये दोनों थे और अलाउद्दीन खिलजी की अधीनता स्वीकार किए हुए थे, फनी मुकुट राय और बेनुकर्ण दोनों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? फिर कुछ कथन दिए गए हैं, इनमें से आपको बताना है कि कौन सा सत्य है। पहला कथन है, मोहम्मद बिन तुगलक ने छज्जुद्दीन आजमुल मुल्क को सतगांव का शासक नियुक्त किया था। दूसरा ऑप्शन है, तुगलक काल के सिपाह सालार मलिक बया ने हजारीबाग के चाय किला को जीतकर फतेह खां द्वारा दौरक के हवाले कर दिया था। तीसरा ऑप्शन है, दोनों कथन सत्य हैं या फिर दोनों कथन असत्य हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर, दोनों कथन क्या हैं? सत्य हैं। अगला प्रश्न है, फिरोज शाह तुगलक ने बंगाल के शासक शमसुद्दीन शाह से हजारीबाग के डैश क्षेत्र को जीतकर उसे बंगाल की राजधानी बना ली थी। तो वो कौन सा जगह था? बेनीसागर, बड़कागांव, सतगांव या फिर रामगढ़। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सतगांव। सतगांव को जीतकर बंगाल की राजधानी बना ली थी फिरोज शाह तुगलक ने। अगला प्रश्न है, लोदी वंश के शासन के दौरान इनमें से किस ने झारखंड पर शासन नहीं किया? तो लोदी वंश के शासन के दौरान कौन से ऐसे राजा थे जिन्होंने झारखंड पर शासन नहीं किया? तो ऑप्शन है हमारे पास प्रतापकर्ण, हरिकर्ण, विराटकर्ण और छत्रकर्ण। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हरिकर्ण। हरिकर्ण पे लोदी वंश ने शासन नहीं किया था। अगला प्रश्न है, लोदी वंश के शासक के दौरान उड़ीसा के किस वंश ने झारखंड पर आक्रमण किया था? तो लोदी वंश का जब यहाँ शासन था तो उड़ीसा के किस वंश ने झारखंड पर आक्रमण किया था? ऑप्शन है वानपति वंश, गजपति वंश, रमापति वंश और महापति वंश। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर, गजपति वंश। ठीक है। अगला प्रश्न है, किस वंश के सुल्तानों के प्रभाव से झारखंड लगभग मुक्त रहा था? ऐसा कौन सा वंश था मध्यकाल में जिनके प्रभाव से झारखंड बिल्कुल मुक्त रहा था लगभग? ठीक है, तो ऑप्शन है हमारे पास लोदी वंश, तुगलक वंश, गुलाम वंश और खिलजी वंश। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लोदी वंश। लोदी वंश के शासकों से जो हमारा झारखंड है ये मुक्त रहा था। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन लोदी वंश के समाकलीन झारखंड में नागवंश के शासक थे? मतलब लोदी वंश के समाकलीन कौन थे? ठीक है, ऑप्शन है प्रतापकर्ण, विराटकर्ण, छत्रकर्ण और उपरोक्त तीनों।
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी नंबर। ये तीनों जो थे ये लोदी वंश के समकालीन थे, ठीक है, समकालीन थे इसके लोदी वंश के। अगला प्रश्न है 1494 ईस्वी में सिकंदर लोदी के भय से जौनपुर के शासक हुसैन शाह सरकी ने झारखंड के किस क्षेत्र में शरण ली थी? तो सिकंदर लोदी के डर से जौनपुर के शासक ने कहाँ पे यहाँ पे शरण ली थी? ठीक है, तो ऑप्शन है पलामू, हजारीबाग, साहिबगंज, रांची। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर, साहिबगंज में वो शरण लिए थे। ठीक है, अगला प्रश्न है जौनपुर के किस शासक द्वारा मिथिला के शासक शिव सिंह तथा बंगाल के शासक गणेश पर आक्रमण करने हेतु झारखंड मार्ग का उपयोग किया था? तो ऑप्शन है हमारे पास हुसैन शाह सरकी, इब्राहिम सरकी, अब्दुल्ला सरकी और सलीम सरकी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर, अब्दुल्ला सरकी। ठीक है, अगला प्रश्न है शेरशाह ने झारखंड के किस क्षेत्र का उपयोग अपने बंगाल अभियान में किया था? तो शेरशाह द्वारा झारखंड के किस क्षेत्र का प्रयोग अपने बंगाल अभियान में किया था? ऑप्शन है हमारे पास राजमहल क्षेत्र, सिंहभूम क्षेत्र, छोटा नागपुर क्षेत्र और पलामू क्षेत्र। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बिल्कुल ए नंबर, राजमहल क्षेत्र। अगला प्रश्न है शेरशाह के सेनापति ख्वास खान ने किस चेरो शासक को पराजित करके श्याम सुंदर नामक हाथी प्राप्त किया था? तो शेरशाह के सेनापति जो हैं किसको पराजित करके, किस चेरो शासक को पराजित करके श्याम सुंदर नाम के एक हाथी को प्राप्त किया था? ऑप्शन है फनी मुकुट राय, महारत चेरो, मदन राय और विक्रम कर्ण। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर, महारत चेरो। ठीक है, अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा कथन सत्य? फिर से कुछ कथन दिए गए हैं, इसमें पता करना है कौन सा सही है। ठीक है, ये तो बिना डिस्क्रिप्टिव पढ़े आपसे पॉसिबल होगा नहीं। ठीक है, तो आप बिल्कुल डिस्क्रिप्टिव पढ़िए थोड़ा पहले, ठीक है, फिर ये बेहतर रूप से आपको समझ में आएगा। तो ऑप्शन है हमारे पास शेरशाह के शासन काल में झारखंड में शाही सिक्के के प्रचलन में तेजी आई। शेरशाह ने मुगलों के विरुद्ध अपने अभियान में झारखंड के जंगलों का व्यापक तौर पर प्रयोग किया। तीसरा है झारखंड क्षेत्र में आक्रमण करने का शेरशाह का मुख्य उद्देश्य श्याम सुंदर नामक सफेद हाथी प्राप्त करना था। और चौथा है उपरोक्त सभी कथन क्या हैं? सत्य हैं। तो बिल्कुल ये चौथा नंबर वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, सभी कथन क्या हैं? सत्य हैं। अगला प्रश्न है पलामू के किस चेरो राजा को चंदेरी के युद्ध में पराजय का सामना करना पड़ा? तो ऑप्शन है हमारे पास फनी मुकुट राय, मेदनी राय, प्रताप राय और भागवत राय। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी नंबर, भागवत राय को पलामू के चेरो राजा चंदेरी के युद्ध में इनको पराजय का सामना करना पड़ा था। अगला प्रश्न है अकबर ने निम्न में से किस झारखंड पर विजय प्राप्त करने हेतु भेजा? झारखंड पर विजय प्राप्त करने हेतु अकबर ने किसे भेजा था? तो ऑप्शन है इब्राहिम अली, सेनापति मलिक, छज्जू मलिक या फिर शाहबाज खां। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी नंबर, अकबर ने शाहबाज खां को झारखंड पर विजय प्राप्त करने हेतु भेजा था। अगला प्रश्न है अकबर ने 1585 ईस्वी में शाहबाज खां के नेतृत्व में किस नागवंशी शासक के विरुद्ध विजय प्राप्त करने हेतु अपनी सेना भेजी थी? तो अकबर ने जब अपने सेनापति को जब भेजा था तो उस समय यहाँ का कौन सा शासक था जिस पर विजय प्राप्त करना था उन्हें? तो ऑप्शन है एनी शाह, दुर्जन शाह, यदुनाथ शाह और मधुकर शाह। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी नंबर, मधुकर शाह। अगला प्रश्न है निम्न में से किस मुगल शासक ने झारखंड को सर्वप्रथम अपना करदाता प्रदेश बनाया था? तो कौन सा मुगल शासक थे जिसने झारखंड को सबसे पहले अपना करदाता प्रदेश बनाया था? तो ऑप्शन है हमारे पास अकबर, शाहजहां, शेरशाह और जहांगीर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर, अकबर ने सबसे पहले झारखंड को अपना करदाता प्रदेश बनाया था। अगला प्रश्न है 1592 ईस्वी में अकबर के प्रतिनिधि मानसिंह ने झारखंड के किस स्थान को बिहार एवं बंगाल की राजधानी
बनाया था। ठीक है, तो ऑप्शन है संथाल परगना, राजमहल, पलामू और हजारीबाग। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर, राजमहल। ठीक है, अगला प्रश्न है शाहबाज खान ने किस नागवंशी शासक को युद्ध में पराजित किया? तो वो कौन से नागवंशी शासक थे जिसे युद्ध में शाहबाज खान ने पराजित किया था? ऑप्शन है मधुकर शाह, प्रतापकर्ण, तेज राय और विराटकर्ण। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर, मधुकर शाह को। ठीक है, अगला प्रश्न है झारखंड में मुस्लिम प्रवेश का मार्ग प्रशस्त करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो ऑप्शन है हमारे पास अकबर, शाहजहां, शेरशाह और औरंगजेब। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर, शेरशाह को यह श्रेय जाता है। अगला प्रश्न है कोकराह के नागवंशी शासक को मुगल कालीन ग्रंथों में जमींदार ए खां अलमा से संबोधित किया है। इस शब्द का क्या अर्थ है? ये जो शब्द है जमींदार ए खां अलमा, इसका क्या संबंध है, कि मतलब क्या मतलब है? तो ऑप्शन है वनों का मालिक, कोयले के खान का मालिक, पहाड़ियों का मालिक या फिर हीरे के खान का मालिक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी नंबर, हीरे के खान का मालिक। अगला प्रश्न है निम्न में से किस ग्रंथ में झारखंड के स्थानीय लोगों द्वारा शंख नदी से हीरा प्राप्त करने के तरीके का वर्णन किया गया है? ऑप्शन है अकबरनामा, बाबरनामा, आईने अकबरी, तुजुक ए जहांगीरी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी नंबर, तुजुक ए जहांगीरी में ये वर्णन है तरीका जो कि शंख नदी, झारखंड के शंख नदी से हीरे की प्राप्ति का वर्णन है। अगला प्रश्न है निम्न में से झारखंड का कौन सा क्षेत्र मुस्लिम आक्रमण से पूर्णतः बचा रहा? झारखंड में कौन ऐसा क्षेत्र है जो कि बिल्कुल मुस्लिम आक्रमण से क्या था, बचा हुआ था? तो ऑप्शन है हजारीबाग, पलामू, लोहरदगा या फिर धनबाद। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी नंबर, धनबाद। अगला प्रश्न है मुगल काल में झारखंड को किस नाम से जाना जाता था? मुगल काल में झारखंड को किस नाम से जाना जाता था? पुंडरदेश, नरीखंड, खोखरा या फिर पशुभूमि। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर, मुगल काल में झारखंड को खोखरा नाम से जाना जाता था। और आज का हमारा आखिरी प्रश्न है निम्न में से किस पुस्तक के माध्यम से यह जानकारी मिलती है कि हजारीबाग के 6 और चंपा परगना बिहार सूबा में शामिल था? तो ऑप्शन है अकबरनामा, बाबरनामा, आईने अकबरी और फिर हुमायूंनामा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर, आईने अकबरी। तो आज इसको यहीं पर स्थगित करते हैं। कल मैं इसका दूसरा पार्ट भी लेकर आऊँगा। ये मध्यकाल में झारखंड से काफ़ी ज़्यादा प्रश्न हैं। ठीक है, तो कल हम इसको कंटिन्यू करेंगे। तब तक आप इसको रिवाइज करें बार बार। ठीक है, तो आज प्रश्नों का सिलसिला को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू सो मच।